हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, यहाँ पे आपका टपल्स का वीडियो आ चुका है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गैप हो गया, आई नो, बट फिलहाल हम बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एंड कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी कि कैसे लिस्ट को हम क्यों यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, टपल की नीड क्या है, टपल और कहाँ पे काम आ सकता है। अभी हम एक डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसके अंदर टपल्स को हम एज अ की यूज़ करते हैं। फिर डिक्शनरी की जो कीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का हमें मतलब पता, जैसे हमें पता था कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल्स होती हैं। अब लिस्ट क्या होता है? आप कोई भी डाटा को अगर आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो तो वो लिस्ट होता है। आप इसके अंदर यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सपोज़ मैंने 1 लिखा, देन फिर 2 लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख दी, वाम कुछ भी लिख दिया। देन फिर उसको मैंने क्लोज़ कर दिया किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब ये जब स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे क्लोज हो गया तो ये एक लिस्ट बन गई। ठीक है, ओके फाइन। बट यार टपल की नीड क्या है? अब देखो टपल की जो नीड है, टपल भी सेम यही है, बिल्कुल एज इट इज सेम। ये बस फ़र्क क्या है, ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसको चेंज करना है। किसमें भैया? आपको इसे ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसको आपको चेंज कर देना है बस। ये डिफरेंस है इसके अंदर मेन, जो मतलब विजिबल होता है इंसान को। ठीक है, देन फिर दूसरा डिफरेंस क्या है? देखिए, टपल इज अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। भाई ऑर्डर्ड होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। अनचेंजेबल, अब अनचेंजेबल को हम यहाँ पे इम्यूटेबल कहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है। इम्यूटेबल, ठीक है, यहाँ पे हम उसे इम्यूटेबल कहते हैं। खैर ये मैंने वर्ड आगे भी लिख रखा है, बेसिकली इसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल बस हम एक थोड़ा सा रीड करते करते चलेंगे जस्ट, कि क्या है चीज़। कलेक्शन है, ऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल। भाई चेंज नहीं होता है, कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगा ये। अब भाई इसकी नीड यही है कि जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, अब सपोज़ मान लो आपका कोई लॉगिन एंड आईडी है, पासवर्ड आप वो कहीं सेव कर रहे हो, तो आप ये पक्का चाहोगे ना कि वो चेंज ना हो। अब अगर वो चेंज होगा तो उसका फ़ायदा क्या है? तो ऐसे ही जहाँ पे भी हमें कोई भी डाटा को चेंज ना करना हो, तो वहाँ पे हम टपल्स का यूज़ करते हैं, ये काम आता है। ठीक है, और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? टपल्स को राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, सबसे पहला डिफरेंस इसका यही है। सबसे पहला डिफरेंस इसका क्या है भाई? राउंड ब्रैकेट्स में इसको लिखा जाता है। ये फ़र्क होता है लिस्ट में और टपल्स में। ठीक है, टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट बट लिस्ट हैड सम माइनर डिफरेंस एंड डिसएडवांटेज ओवर टपल। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं लिस्ट को यूज़ करने की? भाई टाइम एक्सेस, यानी अगर आप एक टपल को एक्सेस करने में जितना टाइम ले रहे हो ना, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। सो इसलिए हम टपल्स को यूज़ करते हैं। प्लस उसके बाद स्पेस, स्पेस को एफिशिएंटली वो करता है, यूज़ करता है टपल्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए जैसा कि मैंने कहा था। देन उसके बाद म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। भाई म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल मतलब भाई लिस्ट चेंज हो सकती है, टपल चेंज नहीं हो सकता। आप चाहो कि आपने T1 नाम का कोई टपल बना रखा है, T1 नाम का टपल बनाया, जैसे ऊपर दे रखा है सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे अगर मैं सच में चाहूँ कि मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ सेकंड पे, सेकंड पे हमें कुछ भी चेंज करना है। मैंने लिखा ए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यार इसमें 5 की जगह मुझे तू 88 लिख दे, 88 चेंज होगा नहीं भाई, एरर दे देगा। असाइनमेंट हो ही नहीं सकता इसके अंदर किसी का भी। असाइन करना, कोई और वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। जब एक बार असाइन हो गई, आसान हो गई, बस सिंपल। उसके बाद मोर मेमोरी एंड लेस मेमोरी। भाई लिस्ट ज़्यादा यूज़ करता है, टपल कम यूज़ करता है और एफिशिएंटली यूज़ करता है टपल लिस्ट के मुकाबले। और डिक्शनरीज़ में एक और पॉइंट भी यहाँ पे आता है कि डिक्शनरीज़ में हम कीज़ के तौर पे टपल्स को यूज़ करते हैं बेसिकली। अब देन उसके बाद एम्प्टी टपल। अब एम्प्टी टपल का जो टॉपिक है, इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं, 2 तरीके से हम एम्प्टी टपल कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहा, आपने सिंपल ये करा है, राउंड ब्रैकेट लिख दिया, एम्प्टी टपल हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, डन। T1 नाम का एक कोई भी आपने बना लिया वेरिएबल, अब उसके अंदर टपल ऐसे कर दी, ये भी एम्प्टी टपल बनाता है। ये जस्ट एक शो करना है आपको कि कैसे बनाया जा सकता है। फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अभी यहाँ पे नोट करने वाली। इसके अंदर ऐसा क्या नोट करने वाला है, अब देख लीजिए। आपको ये पढ़ के तो लाइन खैर समझ में आ गई होगी, टपल इंटीजर क्लास का। मैं आपको इसको करके रन करके भी दिखाऊँगा, कोड ऐसे ही लिख के बिल्कुल मैं उसको आपको रन करके दिखाऊँगा, क्योंकि टाइप बताएगा। टाइप फंक्शन होता है, जिससे आपको टाइप पता लगता है। कोई भी स्ट्रिंग हो गई, कोई भी डिक्शनरी है या कोई भी ऐसा है क्लास है कोई, तो उसका हमें कैसे पता लगता है? अब आप सोचे कि आपने T1 लिखा इज़ इक्वल टू ऐसे नहीं। इसकी एक बहुत छोटी-सी ये माइनर चीज़ है, कभी-कभार हमें एग्ज़ाम्स में आउटपुट पूछा जाता है कि आउटपुट बताओ इसका क्या होगा? तो अगर ये लिखा होता है, कि इसको मैं लिखा रखा है, प्रिंट कर दिया इसको उठा के मैंने, तो क्या आएगा? ये एरर शो करेगा पहली बात तो। पहली बात तो ये जो है प्रिंट करके इसके अंदर आपको पूछेंगे कि आपसे कि ये क्या होगा? ये टपल होगा कि नहीं होगा? तो ये टपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दूसरी लाइन पढ़ के हमें पता लगेगा कि जैसे अब सपोज़ मान लीजिए कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कुछ भी रख दिया, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, तो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि टपल ये तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब इसके यहाँ पे ये हो, क्या? कॉमा। जब तक कॉमा नहीं होगा किसी भी सूरत में ये टपल नहीं कहलाया जा सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, यही राइट है। अब ऐसा क्यों है?
अब ऐसा इसलिए है कि यार देखो, अब आपको डिफरेंशिएट करना है किसी 2 चीज़ों में, तो उसके लिए आप कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी स्पेसिफ़िक बनाओगे ना, जिससे वो स्पेसिफ़िकली उसको डिफ़ाइन करे कि हाँ, ये चीज़ इस ऐसी होती है। तो इसका एक बेसिकली स्ट्रक्चर्ड है। तो यहाँ पे टपल के अंदर ये हमें कहा गया है कि आपको कॉमा का यूज़ करना है, जब भी आपको एलिमेंट लिखें। हाँ, एक ही एलिमेंट डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एलिमेंट है, बट उसको टपल बनाने के लिए, उसका टाइप बताने के लिए कि टपल है, आपको ये यूज़ करना ज़रूरी है। तभी ये पॉइंट थोड़ा-सा आप पढ़ के लीजिएगा, इसमें डिफ़ाइन में समझ आ जाएगा। ऑलवेज़ यूज़ कॉमा आफ्टर ईच एलिमेंट, ऑलवेज़ यूज़ कॉमा आफ्टर ईच एलिमेंट, ठीक है? देन फिर अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये आता है क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम लिस्ट। अब सिंपल सा है, इस कोड में कुछ नहीं है। लिस्ट हमें बनाना आता है, थोड़ा सा गैप हो गया, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बट फिर भी ये रहा हमारा लिस्ट। लिस्ट को हमने पूरा अपने आप ही ले रखा है, यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं, मैंने आपको वो भी दिखाया। सो ये तो रहा लिस्ट, ये मिक्स्ड एलिमेंट का है, मिक्स्ड एलिमेंट का। सो यहाँ पे मिक्स डेटा है। देन ये लिस्ट हो गया, इसके अंदर आपने यहाँ पे टपल लिखना ज़रूरी नहीं है, ये टपल लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्टली, अब मैं सोचा, आप उठा के T1 लिख दिया आपने। T1 इक्वल टू, हाँ, ये लिखना ज़रूरी है टपल। जब आपने ये लिखा T1 इक्वल टू टपल, यहाँ पे आपने वो L1 डाल दिया, बस। वो L1 जब डाल दिया, तो यहाँ पे आपका टपल क्रिएट हो गया, फिर इसको यहीं पे हमने प्रिंट करवा लिया। आप T1 को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, बस ये फ़र्क होगा इसमें, बाकी कुछ नहीं है। बेसिकली जब भी मैंने लेक्चर बहुत छोटा रखा था, बिकॉज़ इसके अंदर कुछ ज़्यादा हमें देखना नहीं था। हमें बस अब कुछ दिया करना है और इसको रन करना है, और ज़्यादा कुछ हमें करना तो है नहीं। सो गाइज़ अभी मैं रन करता हूँ, जस्ट अ सेक। सो गाइज़ अब हम यहाँ पे कोड शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक पाइचाम अपना खोल लिया, जैसे हमारा पुराना था वैसे टपल्स का अब करते हैं। अब मैं आपको पहले तो एक डिफरेंस बता देता हूँ कि मतलब टपल्स को सबसे पहले तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें पता कैसे लगेगा कि टपल है कोई चीज़। T1 लिखा, T1 टपल मतलब कुछ भी आप ऐसे T1 करके लिख लिया, आपने उसके अंदर क्या करा, उसको राउंड ब्रैकेट्स में कर दिया और आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ प्रिंट में आना है, प्रिंट यहाँ पे तो टाइप फंक्शन होता है, टाइप। टाइप करा आपने, टाइप के बाद यहाँ पे T1 लिख दिया आपने। आपको क्या लगता है क्या होगा? यहाँ से इस टाइप से बताएगा कि कौन सा टाइप का है ये। अब यहाँ पे रन करा हमने, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। क्लास इंटीजर, इंटीजर क्लास टाइप का है। मैंने आपको पहले कहा था कि मतलब ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता है। सो अब देन बारी आती है दूसरी चीज़ की कि अच्छा फिर ये बताओ डिक्लेयर कैसे किया जाएगा। अब यहीं पे आए हमने, बस 2 लगा दिया, 2 के आगे कॉमा लगा दिया, कंट्रोल एस कर दिया सेव करने के लिए, देन हमने फिर रन करा। देख लीजिए यहाँ पे खुद ही क्लास चेंज हो गई, टपल। बस यही कॉमा और इसके छोटा सा फ़र्क होता है, अगर आप एक एलिमेंट भी लिख रहे हो तो भी कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को और बड़ा कर देते हैं। और देन अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टपल्स को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। सिंपल, आपने कोई भी एलिमेंट लिस्ट ले ली, कुछ भी डाल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने कुछ भी डाल लिया, 1 2 4 6, देन उसके बाद फिर कोई भी नाम लिख दिया, राजू। हाँ, और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे उसके बाद आपने लिख दिया रीना, ऐसे करके नाम लिख दिया आपने। देन आप इसको टपल्स के अंदर करना। टपल्स की पहचान क्या है? टपल्स की पहचान है राउंड ब्रैकेट्स, सिंपल सा कितना। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, T1 नाम का एक T1 नाम का बना लिया, देन उसके अंदर एक करा, फिर टपल और L1 पास कर दिया उसके अंदर पैरामीटर, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ बन चुका है ऑलरेडी इस लाइन के अंदर, वैसे प्रिंट करा के हमें शो भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, टपल इज, टपल इज, कॉमा डाल के T1, कंट्रोल एस करा। अब देखते हैं क्या होता है। ये देख लिया, टपल इज गिरा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, हाँ जी है, सारे डाटा अवेलेबल है जो हमने इनपुट किया था, हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे साथ। सो गाइस वेट अ सेक। सो गाइस एक्चुअली क्या था कि मैं ना एक कोड लेने के लिए गया था, कि एक कोड जो था वो, मुझे याद आया कि वो कोड आपके लिए बहुत सही है। एक चीज़ छोटा सा, एक यहाँ पे मिरेकल कह सकते हैं या फिर एक नई चीज़ कह सकते हैं देखने के लिए है, कि देखिए टपल्स हमने बनाया, तो उस टपल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंस वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। अब उनको कैसे करा जाता है, यहाँ पे टपल हमने लिखा वर्ड, इतना लिख लिया। देन अब ये एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, सीक्वेंस है वर्ड्स का। देन फिर उसके बाद अब हम इसे प्रिंट करेंगे, तो आप क्या सोच सकते हैं क्या आएगा। ऐसे कुछ हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ जाते हैं कभी कभार, जिससे थोड़ा हम समझ सकें कि कोडिंग में चल क्या रहा है। बहुत सारी बात एरर भी आते हैं, वो सब भी आता है, बट इससे थोड़ा सा हमारा बेस लेवल स्ट्रांग होता है। अभी धीरे चलना ज़्यादा सही है, बिकॉज
अभी बेस लेवल का टाइम है, ये मजबूत हो जाएगा, फिर तो आगे हम धीरे-धीरे करके बस कोड्स हमें प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम बताने होंगे, बस हो जाएगा इसके अंदर। अब इसका आपको कल परसों तक एक मे बी शायद कल नहीं परसों तक आपको एक वो भी आ जाएगा, एक जिस जो इसके अंदर जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं स्लाइसिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आइटरेट करने के लिए और इसमें फंक्शन जो भी यूज़ होता है, इसको आप रन करके देखिए। ये रन हुआ, ये देख लीजिए गाइस। अब ये क्या हुआ यहाँ पे? मैंने जैसे कहा था कि आप सीक्वेंस वर्ड्स ऑफ सीक्वेंस हमने दिया यहाँ पे इसको, तो इसने टपल ने उसको हर एक एलिमेंट को अलग-अलग डिफरेंशिएट करके कर दिया। अब यही चीज़ हमारे काम भी आ सकती है एक चीज़, अब मैंने अगर आपको दिया कि यार ढूँढो कि इसके अंदर वो है कि नहीं है, तो इसमें अगर आप टपल पे आइटरेट करोगे, आइटरेट समझ सकते हो ना कि आप हर एक एलिमेंट को जाके विज़िट करना कह सकते हैं, या हर एक एलिमेंट पे जाना कह सकते हैं। सो अगर आप करोगे तो ऐसे काम आ सकता है हमारी चीज़ों में और ऐसे काम आएगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप ये सब देखोगे करते हुए हमें। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।